नमस्कार दोस्तों। मन को कैसे शांत करें। मन को काबू में करना या मन को स्थिर करना उतना आसान नहीं। आपने ये मुहावरा ज़रूर सुना होगा, पीपल पात सरस मन डोला। इसका अर्थ ये है कि हमारा मन पीपल के पत्ते जैसा हल्का होता है। जैसे पीपल का पत्ता इतना हल्का होता है कि थोड़ी सी हवा के बहाव से हिलने लगता है, वैसे ही हमारा मन भी होता है। थोड़े से विचलन से ही अपनी स्थिरता खो देता है। मन को शांत करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज हम कुछ प्रमुख तरीकों पर चर्चा करेंगे। इसे अपने जीवन में उतारने के लिए आपको अपने दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। अगर आप इनका पूर्णतया पालन करते हैं तो आप अपने मन पर ज़रूर विजय पा सकते हैं। मन और दिमाग को शांत कैसे करें, इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, तो शुरू करते हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने के अनेकों फ़ायदे हैं। सुबह जल्दी उठने वालों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है। सूर्योदय होने से पहले उठने वाला व्यक्ति स्वास्थ्य, धन और बुद्धि से निपुण होता है और एक खुशहाल जीवन के लिए मन को शांत, स्वस्थ शरीर, धन और बुद्धिमत्ता का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि आपको 8 घंटे की नींद भी लेना ज़रूरी है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो आप पहले शाम को जल्दी सो जाया करें और 2 से 4 दिन आप अलार्म की सहायता से उठें। उसके बाद आप स्वयं से उठने लगेंगे। अपने काम को सरलतम बनाने के लिए हर कार्य का दिनचर्या बनाकर किया जाना ज़रूरी है और उसको फॉलो भी करें। अगर आप सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच उठते हैं तो ये समय सबसे अच्छा माना जाता है। आध्यात्मिक लोगों का कहना है भोर 3:30 से 4 बजे तक होती है। हमारे पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उसी समय होता है। अगर इस समय योग, ध्यान या खुद पर चिंतन जैसे अन्य कार्य किए जाएं तो हम अपने परिणाम को जल्दी ही पा सकते हैं। नंबर 2, योग और ध्यान। योग और ध्यान द्वारा प्राप्त एक प्राकृतिक दवा है। योग और ध्यान जीवन द्वारा प्राप्त एक प्राकृतिक दवा है। योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांत और स्थिर रखा जा सकता है। अगर आपको किसी बीमारी ग्रस्त कर रही है या आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो योग और ध्यान के माध्यम से उस पर काबू पाया जा सकता है। योग और ध्यान आपको हर क्षेत्र में ऊर्जा प्रदान करता है। इसी के माध्यम से हम अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वेदों के अनुसार योग और ध्यान के माध्यम से ऐसी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जिनका उपचार आज के आधुनिक युग में संभव ही नहीं है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों की बात करें तो इसका सारा श्रेय मन को अशांत रहने का कारण ज्ञात होगा। अपने दिनचर्या में योग और ध्यान को प्रतिदिन करने से आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने मन को शांत, बीमारी मुक्त जीवन, खुशहाल जीवन इत्यादि जीवन में हो रही घटना का भरपूर मजा लेने में समर्थ रहते हैं। योग और ध्यान से हमारी इंद्रियों और मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, मन को शांत रखता है। योग हर प्रकार से हमारी मदद करता है। नंबर 3, ईश्वर की पूजा करें। ईश्वर की पूजा करना अनिवार्य है। ईश्वर की पूजा करने से हमारा मन शांत और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आस्था के लिए परिणाम की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कोई बहकाए कि ईश्वर नहीं होते इत्यादि बातों से, तो आप उनसे ज़रूर कहें कि आस्था के लिए परिणाम की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपने दिनचर्या में ईश्वर की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो आपको अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। आप हर वक्त सकारात्मक रहेंगे, जो कि संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, सकारात्मक विचार रखें। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल देंगे तो आपको अच्छे नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। एक पुरानी कहावत है, जैसा आप सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। इसका मतलब अगर आप सकारात्मक विचार रखेंगे तो आप सकारात्मक बनेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार रखेंगे तो वैसे ही बनेंगे। आप इस चौपाई को समझने की कोशिश करें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही मूरत नज़र आती है। भगवान उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है।
सकारात्मक विचार भर से ही आपको अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप रोज़मर्रा के जीवन में सिर्फ अपने व लोगों के विचारों के प्रति सकारात्मक रहते हैं तो जीवन में अकल्पनीय बदलाव देखने को मिलेंगे। मन भी शांत रहेगा। नंबर 5, ज़्यादा ना सोचें। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ज़्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए। उतना ही सोचें जितना काम हो। खुद को फालतू के विचारों से दूर रखें। जितना ज़्यादा हो सके चेहरे पर खुशी रखें, तनाव से दूर रहें। इसके लिए आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, योग और ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहले आप अपने कारण को जानिए, फिर उसका हल खोजिए। नीचे आपको कुछ कारण और बताए गए हैं, उससे भी आप राय ले सकते हैं। दूसरों से तुलना न करें। खुद को दूसरों से तुलना करना या करते रहना मन को अशांत रखने का ये सबसे बड़ा कारण है। आप दूसरों को देखकर सोचते होंगे, मैं छोटा हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है इत्यादि। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ? अगर ये प्रश्न आप खुद से पूछेंगे तो आप उत्तर पाएंगे कि इसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपके परिवार की गलती है, लेकिन अगर आप 21 के उम्र तक गरीब हैं तो ये आपकी ही गलती है। इस विचार को सकारात्मक तरीके से सोचें और अपने कदमों को सफलता की ओर ले जाएं। इसके अलावा आप भविष्य की ज़्यादा चिंता न करें। अगर आप अपने भविष्य की चिंता छोड़कर कार्य करते हैं तो आपके सफल होने के चांस ज़्यादा हैं। आपको हमेशा अपने भविष्य की चिंता नहीं करते रहना चाहिए। आपने लोगों के द्वारा सुना होगा, कर्म करो, फल की चिंता न करो। आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, न कि उसके परिणाम पर। होनी को कौन टाल सकता है, इस शब्द से तो आप परिचित ही होंगे। मेरा बस यही सुझाव है, सकारात्मक विचार, ईश्वर पर आस्था और योग ध्यान के माध्यम से आप सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हैं। मन के अशांत होने के कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा सोचना, परिवार के मामलों के कारण, समाज की वजह से, प्यार की वजह से, शिक्षा के कारण, करियर की चिंता, दिमाग में हमेशा आवाज़ सुनाई देते रहना, खुद को दूसरों से तुलना करते रहना, जैसे मैं छोटा हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है इत्यादि, स्वास्थ्य की वजह के कारण, शारीरिक पीड़ा के कारण। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा सोचना बंद करें। सबसे पहले ज़्यादा सोचना बंद करना होगा, इससे तनाव बढ़ता है। इसकी वजह से आप अपने आप को किसी काम में अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। करियर की ज़्यादा चिंता न करें। आप प्रयास ज़रूर करें, लेकिन हर वक्त उसके बारे में चिंता न करें। एक भाषा में बोले तो कर्म करें, फल की चिंता न करें। अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं, खुद को समझाकर मन को शांत करके जीते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा कुछ प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं, जैसे क्या योग व ध्यान के माध्यम से मन पे नियंत्रण पाया जा सकता है? तो इसका जवाब होगा हाँ, योग व ध्यान के माध्यम से बिल्कुल संभव है अपने मन पर नियंत्रण पाना। और योग कब करें? प्रातःकाल योग करने का सबसे उच्चतम समय होता है। इसके अलावा आप सायंकाल भी योग कर सकते हैं। मन को काबू कैसे करें? योग व ध्यान के माध्यम से मन पर काबू किया जा सकता है। मन को विचलित होने से कैसे बचाएं? ज़्यादा ना सोचें, वर्तमान जीवन जिएं, योग व ध्यान करें। मन की शक्ति क्या होती है? मन के पास इतनी शक्ति होती है कि वह सब कुछ कर सकता है जो आप सोच सकते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप इसी टाइप की और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।